हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम चिलर का एक्चुअल टीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपने साइट पर देखा हुआ है कि चिलर हमने लगाया है 600 टीआर का या 500 टीआर का, तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो जो चिलर है हमारा वो 500 टीआर या 600 टीआर डिलीवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने इस पे वीडियोस बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चिलर का जो आप देख रहे हैं 95% 94% लोड पे चल रहा है, इसकी एक कैलकुलेशन करेंगे एग्जांपल के साथ कि हम कैसे इसका चिलर का जो टीआर फाइंड आउट करेंगे, कितना टीआर जनरेट कर रहा है। ये एक्चुअली ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये 1300 टीआर के चिलर की है, जो 1300 टीआर डिज़ाइन है। अब हम देखेंगे इस पैरामीटर से कैलकुलेट करके कि ये कितना चिलर जो है टीआर जनरेट कर रहा है। तो ये तो एग्जांपल है, हम आखिर में इसका कैलकुलेशन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें क्या क्या जो चीज़ें हैं आपको चिलर को टीआर कैलकुलेट करने से पहले आपको करनी है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप चिलर का टीआर कैलकुलेट करना जाते हैं तो आप चिलर का जो टीआर है वो एवापोरेटर के साइड से हम कैलकुलेट करते हैं कि क्योंकि जो हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मिलता है वो हमें एवापोरेटर से मिलता है, इसलिए हम एवापोरेटर साइड से ही चिलर का टीआर कैलकुलेट करते हैं। कंडेंसर के साइड से चिलर का टीआर कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि इसमें जो हीट होती है, एक तो जो हीट रिजेक्ट हो रही होती है प्लस जो हीट ऐड हो रही होती है कंप्रेसर में, वो दोनों हीट ऐड होती है। तो इसलिए हम कंडेंसर साइड से कभी भी जो है टीआर कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम करते क्या है कि चिलर के साइड से और कंडेंसर के साइड से जब हमें चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, तो कंडेंसर के साइड से भी हम निकालते हैं। उसका भी एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एवापोरेटर के साइड से हम निकालते हैं। एवापोरेटर के साइड से निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो हमें एवापोरेटर का जीपीएम पता होना चाहिए कि क्या जीपीएम जो है इस एवापोरेटर से जा रहा है, एक्चुअल जीपीएम। तो एक्चुअल जीपीएम आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो आपका इनलेट पाइप होता है और ये आउटलेट पाइप होता है। तो आपको इनलेट पाइप पे आउटलेट पाइप पे एक बैलेंसिंग वॉल लगा होता है। आप बैलेंसिंग वॉल से आप उसका फ्लो पता कर लें यूट्यूब मैनोमीटर लगाकर। आजकल तो नए नए डिजिटल मीटर भी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर आता है। आप किसी भी फ्लो मीटर को लगाकर पहले आप इसके एवापोरेटर के एक्रॉस जो है जो डिज़ाइन जीपीएम है, सपोज कर लो अगर 500 टीआर का चिलर है और उसका 1200 जीपीएम है, तो आप 1200 जीपीएम एडजस्ट कर लें, तभी आप जो है प्रॉपर चिलर का टीआर जो है पता कर पाएंगे, तभी आपको डेल्टा टी भी मिलेगा। तो जो पहली चीज़ मैंने आपको बताया है वो आपको ये है कि चिलर का टीआर निकालने से पहले आपको एवापोरेटर और कंडेंसर, ऐसा नहीं है कि आपने एवापोरेटर के क्रॉस जीपीएम को सेट कर दिया है और कंडेंसर के क्रॉस नहीं सेट किया है, तो आपका टीआर जो है, एक्चुअल टीआर जो है वो नहीं आ पाएगा प्रॉपरली, वो गलत आएगा। क्योंकि आपको जो है कंडेंसर के अक्रॉस भी जीपीएम सेट करना है। हालांकि आप एवापोरेटर के अक्रॉस जो है रीडिंग लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, बट आपको जो कंडेंसर के अक्रॉस भी जो है वाटर बैलेंसिंग करनी है, वाटर को एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको चिलर को 100% लोड पे चला देना है, क्योंकि जो चिलर का जो डिज़ाइन टीआर होता है, जैसे 500 टीआर है तो वो 100% लोड पे होता है। और अगर आप टीडीएस देखेंगे 100% पे भी टीआर बता रखा, उसमें बताया होता है कि 100% लोड पे ये इतना टीआर देगा, 60% लोड पे चिलर इतना टीआर जनरेट करेगा, 50% पे इतना टीआर जनरेट करेगा। तो आप हर 1% पे चिलर के डिस्प्ले से सेट करके आप टीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको 100% पे जो है वो 1300 टीआर का मैंने आपको जो बताया था उस पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। उससे पहले हम एक बार फार्मूला के पे डिस्कस कर लें कि इसका फार्मूला क्या क्या होता है, क्योंकि फार्मूला में जो चीज़ होती है वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फार्मूला में आप देखेंगे एक्चुअल चिलर का टीआर जो होता है वो यूएस जीपीएम, ये यूएस जीपीएम जो है ये अक्रॉस एवापोरेटर है। यूएस जीपीएम मतलब गैलन पर मिनट, कितना यूएस जीपीएम जो एवापोरेटर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है वाटर, चिल वाटर, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी भी है ये एवापोरेटर के अक्रॉस, T1 माइनस T2।
कि ये जो T1 है और ये जो T2 हमारा निकल रहा है वो कितना जा रहा है। T1 जैसे कि जो बिल्डिंग से जो कितना चिलर का जो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर है, और T2 मतलब चिलर उसको ठंडा करके कितना बाहर निकाल रहा है। तो इसका डेल्टा टी, जिसको हम टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 24। तो ये एक फार्मूला है जो बहुत मैंने छोटा करके आपको इसमें दिखाया है, क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी लंबा फार्मूला है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, बट मैंने इसको ड्राइव करके छोटा करके आपको दिखाया है। आपको कहीं पे भी ये जो है फार्मूला याद रखना, USGPM इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 24। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हमें इसका डेरिवेशन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका आपको डेरिवेशन बताऊंगा बिल्कुल शुरू से, इनिशियल से। बहुत लेंदी फार्मूला होता है कि ये USGPM इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 24 कैसे आता है। कभी कभी क्लाइंट आपसे पूछ देता है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो आप बता सकते हैं उसको। तो उसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए आप कमेंट में करके हमें बताएं, मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, USGPM आपको पता है, आपने एवापोरेटर के अक्रॉस फ्लो मीटर लगाकर आपने USGPM एडजस्ट कर दिया है। डेल्टा टी आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको डिस्प्ले से डेल्टा टी पता चलेगा। उसके लिए हम लोग जाएंगे पीछे वाली स्क्रीन में, हम देखेंगे ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये चिलर हमारा 94% की लोड पे चल रहा है, और इसमें देखेंगे चिल्ड जो लिक्विड टेम्परेचर का ये दे रखा है, लीविंग और एंटरिंग का, और कंडेंसर का लीविंग एंटरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कंडेंसर हमारा 90 जा रहा है और इनलेट हो रहा है, और आउटलेट हो रहा है 101, मतलब ये हमारा एज पर रेंज चल रहा है। जो हमारा चिलर 100% TR जनरेट करने वाला है, क्योंकि हमें पैरामीटर से ही पता चल जाता है। तो आप देखेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है एवापोरेटर के साइड से, तो हम एवापोरेटर का डेल्टा टी लेंगे। एंटरिंग टेम्परेचर आप देखेंगे 68.6 है, लीविंग टेम्परेचर 56.8 है, और इसका जो GPM है, इसका GPM 2600। ये कहाँ से पता चलता है, ये इसका TDS से पता चलता है, इसका टेक्निकल डेटा शीट से पता चलता है। टेक्निकल डेटा शीट में 2600 डिज़ाइन रहता है, बट आपको एक्चुअल एडजस्ट करना, जब तक आप एक्चुअल फ्लो मीटर से एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको कोशिश करना है कि 2600 GPM जो है आपको एडजस्ट करना है। अगर सपोज कर लो 2600 GPM फ्लो नहीं हो रहा है, 2000 GPM हो रहा है, तो आप एक पंप और चलाएं अगर रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना मतलब किसी भी तरीके से आपको 2600 GPM एडजस्ट करना है, तभी आप जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने एक जो है एक एग्जांपल बनाया है, आप देख रहे हैं एक्चुअल चिलर TR का फार्मूला जैसे है कि USGPM इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 24। तो मैं जो हमारा USGPM मैंने सेट कर रखा है, एक्चुअली मैंने उस साइट पे जो उसको YouTube फ्लो मीटर, जो YouTube मैनोमीटर होता है, बैलेंसिंग वॉल के क्रॉस लगाकर मैंने एडजस्ट किया था, तो 2600 के अप्रोक्स आ रहा था रीडिंग हमारा। तो 2600 इंटू 68.6 जो हमारा इनलेट हो रहा है चिलर का, और 56.8 मतलब चिलर जो है 12 डिग्री उसको ठंडा कर रहा है, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो टेम्परेचर का जो यूनिट रखना है आपको, यहाँ पे ये तो USGPM है, आप देख रहे हैं वाटर फ्लो USGPM है, और डेल्टा टी है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि आप अगर आपने इसको डिग्री सेल्सियस में रख दिया या केल्विन में रख दिया, तो आपका जो है जितनी की कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो आपको जो टेम्परेचर का जो यूनिट रखना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 68.6 चिलर का इनलेट हो रहा है, 56.8 चिलर का आउटलेट टेम्परेचर है। तो उसके बाद जब मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो ये 1278.33 GPM आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चिलर जो है 100% TR जनरेट कर रहा है, और बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे रीडिंग में भी 95% पे ये 56.8 आउटलेट है, 68.6 इनलेट है। तो ये 100% जो है ये एफिशिएंसी से अपना जो चिलर है वो काम कर रहा है। यही हम पता लगा सकते हैं कि चिलर की एफिशिएंसी भी हम इससे पता लगा सकते हैं, IKWTR भी पता लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब चिलर की एफिशिएंसी मतलब जिसको हम COP भी बोलते हैं, COP कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी चीज़ IKW/TR कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किसी भी चिलर का जो हम एक्चुअल TR कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपके सामने सैंपल भी है कैलकुलेशन की। तो आप इसको यूज़ करके अपनी साइट पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप कल जाएँ और कोशिश करें कि कैलकुलेट करें कि कितने % लोड पे चिलर जो है आपका कितना TR जनरेट कर रहा है। सो गाइस वीडियो पसंद आपको आई, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आप वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।